आप सभी स्टूडेंट्स का क्लास +1 में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप हर एक लेक्चर को बड़ा सीरियसली सुनोगे और डेली का जो वर्क हमारा रूटीन वाइज रहेगा वो आप डेली ही करोगे। तो फर्स्ट यूनिट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, जो कि जिसके अंदर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन हम करेंगे। सबसे पहले हम साइंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, साइंस जो होती, साइंस जो फर्स्ट टाइम ये लैटिन वर्ब जो हमारे पास है, सेंटिया वर्ड से आई है। साइंस जो ओरिजिनेट हुई है वो कहाँ से? लैटिन वर्ब से। जिस लैटिन वर्ब कौन सी है? सेंटिया। सेंटिया का जो मीनिंग होता है टू नो। इसका मीनिंग क्या है? टू नो मीनिंग किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या अगर हम संस्कृत का वर्ड लें विज्ञान, उससे भी हम कह सकते हैं कि विज्ञान का भी सेम मीनिंग है नॉलेज। तो मीनिंग लैटिन जो वर्ब थी हमारे पास सेंटिया, सपोज किया जाता है कि सेंटिया वर्ड से ही साइंस का जो है वो ओरिजिन हुआ है। ऐसे ही हमारे जो संस्कृत में जो वर्ड विज्ञान जो वर्ड आता है, विज्ञान का जिसका मीनिंग भी सेम है, इसका मीनिंग भी क्या है? टू नो, मीनिंग किसी चीज़ के बारे में जानना। हमारे अराउंड जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग बड़े क्यूरियस हैं, जैसे कि रात के टाइम जो स्टार्स होते हैं उनका टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो बनना, 7 कलर का पैटर्न आप लोग देखते हो जब बारिश होती है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे मौसम के अंदर ये बदलाव आता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, बारिश का आना, रेनफॉल, टाइड्स आना, टाइड्स, वोल्केनो जो होते हैं, मीनिंग हमारे ऑल अराउंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको देखकर हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये सारे जितने भी फिनोमिना हम अपने अराउंड देखते हैं उनका एक मीनिंग फुल पैटर्न होता है और बड़े इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो साइंस की अगर हम डेफिनेशन करें, साइंस होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े साइंस, क्योंकि ये सब कुछ साइंस है, जितने भी फिनोमिना हमारे अराउंड है ये सब के सब किससे रिलेटेड है? साइंस से। हम उनकी नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो साइंस एक्चुअली में है क्या? अगर हम डेफिनेशन साइंस की देखें तो साइंस जो होती है एक तरह की नॉलेज है। साइंस इज द सिस्टेमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। मीनिंग साइंस क्या है? एक सिस्टेमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है। सिस्टेमैटिक मीनिंग साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टेमैटिक है, और साथ में साइंस को हम फॉर्मूले के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यानी कि साइंस जो बेसिक फिनोमिना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है उनके रिलेशंस हम आपस में फॉर्मूले के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो साइंस एक सिस्टेमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज होती है। gained through observation, experiments and verifications। ये सिंपल सी डेफिनेशन साइंस की है हमारे पास। साइंस जो है सिस्टेमेटिक, हम ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं इसको। साइंस एक ऑर्गेनाइज सिस्टेमेटिक, यानी कि साइंस की नॉलेज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। पहले स्मॉल, फिर उसका रिलेशन थोड़ी बड़ी थिंग्स के साथ,
तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड है, मीनिंग एक थिंग दूसरी थिंग के साथ रिलेटेड है, एक फिनोमिना दूसरे फिनोमिना के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टेमेटिक है। सबसे पहली बात ये क्या है, ये सिस्टेमेटिक है और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है। हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिसको हम गेन करते हैं। कैसे गेन करते हैं, ऑब्जर्व करके। कैसे गेन करते हैं, ऑब्जर्व करके। हमारे ऑल अराउंड क्या एक्टिविटीज़ हो रही है हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं हम उनको, और उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के। हम जैसे कई बार देख करके, कई बार महसूस करके उसको, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, या फिर जो पहले एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ में आप पढ़ते हो आई जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओम्स लॉ जो था हमारे पास, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है ओम्स लॉ, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। एक्सपेरिमेंट्स क्या है, जो बिल्कुल न्यू होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है, जो रिसर्च वर्क होता है न्यू, बिल्कुल हम नया जब कोई इन्वेंट करते हैं, कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं, तो हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है हमारा। और जबकि जो ऑलरेडी जो फॉर्मूलेज गिवन हैं हमें फिजिक्स के अंदर या किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर, हम जब उनको सिर्फ चेक करते हैं कि क्या गिवन रिलेशन जो दिया, जैसे ओम्स लॉ ने ये फार्मूला दिया हमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्या ये एक्चुअली में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। हम उसको चेक करते हैं अपने लैब्स के अंदर, हम जो एक्टिविटी करते हैं वो हम उनका वेरिफिकेशन करते हैं, हम उनको चेक करते हैं कि क्या जो गिवन फार्मूला है क्या एक्चुअली में वैसा ही है। तो मीनिंग क्या है, साइंस हमारे पास ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक और एक फॉर्मुलेटेड नॉलेज है, जिसको हम गेन करते हैं कैसे, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, और उन एक्सपेरिमेंट्स को बाद में वेरीफाई करके हम जो है क्या करते हैं, साइंस की नॉलेज को, साइंस को जो है गेन करते हैं। अब देखो हमारे चारों तरफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन नेचर है, हम जानना चाहते हैं बहुत कुछ, तो इसलिए हमारे लिए साइंस की हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। साइंस की बहुत सारी ब्रांच हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। हम कुछ ब्रांचेस के नाम जैसे अगर लिखे, साइंस के अंडर जो ब्रांचेज आती है, जैसे साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। हमारे पास किस तरह की साइंस है, फिजिकल साइंस हमारे पास है। अगर ब्रांचेज की बात करें, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की कुछ डिफरेंट ब्रांच है, जैसे फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, इसके साथ जियोलॉजी आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और ओशियनोलॉजी। मीनिंग ये बहुत सारी ब्रांचेज हमारी किसके अंडर आती है, फिजिकल साइंस के। अब फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस जो होता है नॉलेज है, किस तरह की नॉलेज है, जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। मीनिंग क्या है, फिजिकल साइंस क्या है, द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। मीनिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो साइंस डील करती है, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पढ़ते हैं, को स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, ऐसी ब्रांच जो है उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो एक तो हमारे पास आ गया फिजिकल साइंस, दूसरा हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड नंबर पे बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस जो होती है, नाम से पता लग रहा है बायो, आपने बायो सब्जेक्ट पढ़ा है, तो साइंस जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है।
विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स। ऐसी ब्रांच को साइंस की हम जो है क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं हम इसको, जो लिविंग थिंग्स के साथ जो साइंस हमारी रिलेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे बॉटनी जो साइंस है, जियोलॉजी हम इसमें देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो मीनिंग क्या है, बॉटनी जियोलॉजी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया है, और ऐसे ही और भी कई ब्रांचेज इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। फोरेंसिक साइंस भी जो है हमारी इसी के अंडर आती है, फोरेंसिक साइंस। मीनिंग और भी हमारे पास कई ब्रांचेज हैं जिसके अंदर हम जो है बायोलॉजिकल साइंस को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस एक्चुअली क्या है, ऐसी साइंस जो डील करती है किसके साथ, किसकी स्टडी के साथ डील करती है, लिविंग थिंग्स की स्टडी के साथ। तो हमारे पास दो तरह की साइंस हो गई है, एक साइंस तो हमारे पास आ गई फिजिकल साइंस, और दूसरी तरह की साइंस हमारे पास आ गई बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, जैसे इसके अंदर हम बॉटनी जियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की सिस्टम की बात करते हैं, या हम प्लांट्स के सिस्टम की बात करते हैं। तो मीनिंग जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे स्मॉल से स्मॉल कोई भी इंसेक्ट हो, हम उनकी बात करते हैं, वायरस चीज़ की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ फिजिक्स के बारे में स्टडी करें, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स, हम डायरेक्ट अपने उसी टॉपिक पे आते हैं, फिजिक्स क्या होती है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स पे आते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को हमने किसके अंदर पढ़ा है, फिजिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स देन, फिजिक्स इज़ द बेसिक साइंस। फिजिक्स क्या है, बेसिक साइंस है। भौतिकी भी बोलते हैं हम फिजिक्स को, संस्कृत में जो फिजिक्स का जो वर्ड है वो, फिजिक्स वर्ड जो है वो किससे आया, भौतिकी, संस्कृत के भौतिकी शब्द से आया। संस्कृत इक्विवेलेंट जो इसका वर्ड है वो क्या है, भौतिकी। जो किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड से रिलेटेड है। भौतिकी जो है वो किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से जो है ये रिलेटेड है। तो फिजिक्स की अगर डेफिनेशन देखें हम, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है। फिजिक्स क्या है, नेचुरल साइंस। और ग्रीक वर्ड से ये फिजिक्स आई है, जो ग्रीक वर्ड जो हम पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड से ये आई है। तो ग्रीक वर्ड है हमारे पास फ्यूसिस, मीनिंग नेचर। फ्यूसिस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, नेचर से आया है। कहाँ से आया है, नेचर से। फ्यूसिस जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मीनिंग है नेचर। और अगर संस्कृत इक्विवेलेंट वर्ड देखें तो वो क्या है, भौतिकी। तो फिजिक्स वो ब्रांच होगी साइंस की, फिजिक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं स्टडी किसकी, नेचर और नेचुरल फिनोमेना की। तो मीनिंग क्या है, अगर डेफिनेशन देखें, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena।
मीनिंग फिजिक्स जो है ब्रांच है साइंस की एक, जिसमें हम डील करते हैं किसकी स्टडी के साथ, नेचर की स्टडी और नेचुरल फिनोमिना जो हमारे अराउंड हर रोज़ होते रहते हैं उनके साथ हम रिलेट करेंगे इसको। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन फिजिक्स की। साइंस क्या है, साइंस की दो डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास आ गई, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और जिसमें से भी हम किसको स्टडी करेंगे अब, फिजिक्स को। तो फिजिक्स का इक्विवेलेंट जो वर्ड है, फिजिक्स कहाँ से आई है, फिजिक्स संस्कृत इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है भौतिकी। और ग्रीक वर्ड जो फ्यूसिस मीनिंग जिसका होता है नेचर, वहाँ से फिजिक्स जो है ये नाम लिया गया है। तो फिजिक्स, डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो बेसिकली जो फिजिक्स है वो दो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। फिजिक्स की जो स्टडी है वो दो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, स्टडी ऑफ फिजिक्स। इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो स्टडी है वो दो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास। देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। दो प्रिंसिपल थ्रस्ट हमारे पास है, मीनिंग दो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे पास है जिसके ऑल अराउंड जो है फिजिक्स रिवॉल्व करते हैं, यू कैन से रिवॉल्व करती है, या फिजिक्स जिसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है यूनिफिकेशन, और सेकंड जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो है रिडक्शनिज्म। अब सबसे पहले यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे। यूनिफिकेशन का मीनिंग हमारे पास है, देखो हम बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना और कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, तो हम डिफरेंट जो हमारे फिजिकल फिनोमिना है, डाइवर्स जो फिजिकल फिनोमिना है, अगर उनको हम कुछ कंसेप्ट्स और कुछ लॉज से एक्सप्लेन करें, मीनिंग यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया। यूनिफिकेशन जो हमारे पास वर्ड है इसका क्या मीनिंग है फिजिक्स के अंदर। यूनिफिकेशन, attempting to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts एंड लॉज। मीनिंग क्या, बहुत सारे डिफरेंट जो फिजिकल फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन करना किसकी टर्म में, कुछ कंसेप्ट्स या लॉ की टर्म में। जैसे कि एक अगर एग्जांपल देखें हम इसका, एग्जांपल क्या, जैसे न्यूटन ने लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे क्या है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया है, जिसके बेस पे हम क्या स्टडी कर सकते हैं, हम कुछ डिफरेंट जो हमारे पास फिजिकल फिनोमिना है वो हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉल ऑफ एन एप्पल, जैसे क्या आ गया, फॉल ऑफ एन एप्पल, किसी एप्पल का गिरना, ऑन द ग्राउंड या टू द ग्राउंड, पेड़ से किसी एप्पल का नीचे गिरना। तो न्यूटन्स लॉ जो सबसे पहले न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था वो यही ऑब्जर्व करके दिया था कि एप्पल ग्राउंड पे क्यों गिरता है, कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, अराउंड द प्लेनेट, सैटेलाइट्स अराउंड द प्लेनेट। मीनिंग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो प्लेनेट के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, ये फिनोमिना आ गया इसमें। या फिर अगर हम देखें और भी कई फिनोमिना यहाँ पे आते हैं, जैसे
मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, या फिर रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल। तो मीनिंग ये बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना, अलग अलग जो फिनोमिनाज कह सकते हो आप इनको, ये जो है इन सब को हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ, इनको एक ही टॉपिक के साथ हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया हमारा, यूनिफिकेशन, यानी कि बहुत सारे हमारे जो डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना है, अलग अलग फिजिकल फिनोमिना है, उनको हम एक सिंगल फ्यू कंसेप्ट से और कुछ लॉ से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज यूनिफिकेशन। अब रिडक्शनिज्म की तरफ अगर जाएं हम, सेकंड पॉइंट अगर देखें, सेकंड प्रिंसिपल जिसके ऊपर फिजिक्स बेस्ड है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शन मीनिंग रिड्यूस करना, मीनिंग बड़े से बड़े अगर हमें, या मोर कॉम्प्लेक्स जो हमारा सिस्टम है अगर उसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको पहले स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उन स्मॉल पार्ट्स में जिसमें हमने उसको डिवाइड किया है उनकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। तो जैसे रिडक्शनिज्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मीनिंग अटेम्प्टिंग टू डिराइव the properties of a bigger, more complex system from the properties of its constituents simpler parts। मीनिंग क्या, किसी बड़े या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की हम जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं, किससे, उसके सिंपल पार्ट से जिससे मिलके वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज से। मीनिंग क्या, अगर हमें पता है एटम की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम पूरे के पूरे जो है ऑब्जेक्ट की या बॉडी की जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीनिंग किसी भी बड़े सिस्टम की अगर हमें प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है तो हम उसके स्मॉल पार्ट्स की तरफ जाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में, और उन एटम्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करके हम उसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें हम, बल्क सिस्टम के लिए टेम्परेचर ऑफ द बल्क सिस्टम was related to average kinetic energy of the molecule of system। जैसे टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर, बल्क सिस्टम के अंदर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, टेम्परेचर के ऊपर। यानी किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी का। काइनेटिक एनर्जी को हम उसके टेम्परेचर के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका मीनिंग काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी। तो ये था हमारे दो डिफरेंट जो हमने क्या किए, दो डिफरेंट प्रिंसिपल जिसके ऊपर फिजिक्स बेस्ड है। तो फर्स्ट आया हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि कुछ बेसिक कंसेप्ट और लॉ का यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज को। दूसरा हमने किया रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मीनिंग क्या होगा, बड़े बड़े जो हमारे पास बिगर प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है, या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हमारे पास है, बड़े सिस्टम हमारे पास है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें उसको डिवाइड कर दे स्मॉल पार्ट्स में, और स्मॉल पार्ट्स की प्रॉपर्टी अगर हमें पता है। तो मीनिंग क्या है, स्मॉल पार्ट्स की प्रॉपर्टीज हम किसी भी बड़े सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसका स्कोप देखते हैं, व्हाट इज स्कोप एंड व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो फिज़िक्स का हम अब स्कोप देखेंगे, फिज़िक्स का स्कोप क्या है। हम अपनी जॉब के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम स्कोप देखेंगे फिज़िक्स का जो है हमारी लाइफ के अंदर क्या मीनिंग,
डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स का क्या स्कोप है और हम इसकी क्या एक्साइटमेंट हमारे पास फिजिक्स की है। तो स्कोप क्या है फिजिक्स का, अगर सबसे पहले स्कोप देखें फिजिक्स का, तो बेसिकली जो फिजिक्स है वो इसके अंदर हम दो तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप की बात करें, फिजिक्स का स्कोप क्या है। फिजिक्स के अंदर हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स की। फिजिक्स डील्स with the study of या with macroscopic and microscopic। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। तो दो डोमेन्स आ गए, एक तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन हमारे पास आ गया और एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन हमारे पास है। अब देखो, अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करें, मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो होती है हमारी, वो उसके अंदर कौन से फिनोमिना आएंगे, किस तरह के फिनोमिना आएंगे, फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो फिनोमिना हमारे पास है। तो द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ phenomena involving objects of finite size। मीनिंग क्या, मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो होती है वो फाइनाइट साइज से रिलेटेड जो फिनोमिना है उनसे डील करती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। और ये फाइनाइट साइज के जो हम पढ़ते हैं, ये टेरेस्ट्रियल स्केल के हो सकते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के भी हो सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल मीनिंग हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो स्काई के अंदर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं यूनिवर्स में, मून बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सन, स्टार्स, इतना बड़ा साइज होता है उनका। और जबकि जो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं हम। तो ऐसी ब्रांच जो इनसे रिलेटेड है इसको बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। ये सब किसके अंदर आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं हमारी। मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो किसके अंदर आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। और जो हमारे माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो हमारी है दूसरी, फर्स्ट डोमेन कौन सी होगी, मैक्रोस्कोपिक, और सेकंड डोमेन क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो हमारी है इसमें हम स्टडी करते हैं वो फिनोमिना जिसके अंदर मॉलिक्यूल, एटम और न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन या अदर पार्टिकल रिलेटेड है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक डोमेन द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग the study of phenomena involving molecules, atoms and nuclei। या आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स की या अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की भी बात करते हैं। और ये जो फिजिक्स की ब्रांच है इस ब्रांच को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको, हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो दो होगी, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स जो हमारी यहाँ पे है, इसको अब जो इसको नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी करते हैं
स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अब इसको नई फिजिक्स जो हमारे पास है मॉडर्न, उसको हमने नाम दिया क्वांटम फिजिक्स। आगे डिटेल में पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो अगर हम मीनिंग कुल मिलाकर के स्कोप की बात करें, फिजिक्स का स्कोप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी है, यानी कि हम स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और लार्ज से लार्ज पार्टिकल जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उनको भी हम स्टडी करते हैं। तो अगर स्कोप देखा जाए फिजिक्स का स्कोप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी फिजिक्स का स्कोप है। तो फिजिक्स के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि इसके स्कोप में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ये भी फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हम, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ऑप्टिक्स मीनिंग और भी बहुत सारी ब्रांचेज हमारे पास है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो मीनिंग क्या है, जो फिजिक्स का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड स्कोप है फिजिक्स का। हम फिजिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं और बहुत सारी ब्रांचेज फिजिक्स के अंडर आती हैं, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसलिए कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड स्कोप है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स की। देखो स्टूडेंट्स, आपको भी पता होगा एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स की। हमने एक टॉपिक पहले भी डिस्कस किया है कि फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट और कुछ लॉ जो बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट एक्साइटमेंट देखे हुए हैं तो बहुत सारे एक्साइटमेंट फिजिक्स के हम कुछ ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। ए फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स एंड लॉज can explain diverse physical phenomena। मीनिंग क्या है, फिजिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ लॉ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिफिकेशन में। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी एक्साइटमेंट होगी। अभी कुछ लॉ का यूज़ करके हम बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने बहुत सारी यूजफुल डिवाइस डिजाइन की है। फिजिक्स के लॉज को हम यूज करके बहुत सारी डिवाइस जो कि फिजिकल लॉ के ऊपर बेस्ड है वो हमने डिज़ाइन किया। ये भी इसकी एक्साइटमेंट है। अगर और एक्साइटमेंट देखें हम फिजिक्स की, लाइव ट्रांसमिशन हम करते हैं, ऑफ इवेंट्स। जैसे कई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनका हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं स्टेडियम से आपके घर तक, स्टेडियम से आपके घर तक जो है काफ़ी किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न पे जो इवेंट होते हैं हम देखते हैं, उनकी शूटिंग कहीं पे होती है और हम देखते हैं उनको अपने घर पे बैठ के। और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं यूज ऑफ रोबोट्स का यूज करते हैं हम। जर्नी टू मून तक या अदर प्लैनेट्स तक हम, ठीक है, ग्राउंड से कंट्रोल बना करके जाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी इन हेल्थ साइंस, लेज़र की जो इन्वेंट हुई है,
न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन किया हमने, और बहुत सारे तरह के फोर्सेस जो नेचर के अंदर है उनकी जो स्टडी है, ये सब मिल करके फिजिक्स की जो है एक्साइटमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। तो मीनिंग क्या है, फिजिक्स जो है उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स ये डिस्कस किए हैं जिससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या है। मीनिंग फिजिक्स ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बड़ा इजी कर दिया है। तो ये सब की सब फिजिक्स की एक्साइटमेंट्स हो गई हैं।